किसी ने बहुत खूब कहा है कि बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ दोनों साथ मिल जाते हैं, क्योंकि अक्सर समय रहते समझ नहीं आती और जब तक समझ आती है तब तक हमारे पास समय नहीं रहता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित सेन और आप सभी का स्वागत है अरोड़ा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाला हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना सिलेबस बैच कंप्लीट कर चुके हैं, जो टेस्ट बैच या तो हमसे ले चुके हैं या अभी वो चाह रहे हैं कि सर हम टेस्ट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं। तो दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत ही सीरियस एक मैटर पर हम बात करने वाले हैं जो आपके फेलियर का कारण बनता है। देखिए, पीछे मेरे थंबनेल पे आप देख सकते हैं कि टेस्ट बैच नहीं, सिलेक्शन बैच, और अब कोई भी पेपर आपका फेल नहीं होगा। तो इतना बड़ा दावा मैं कर सकता हूं, लेकिन उस दावे के पीछे की सच्चाई जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि सर इस दावे में सच्चाई कितनी है और कैसे ये पॉसिबल हो सकता है कि हमारा कोई भी पेपर फेल ना हो। तो देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ी सी बातचीत यहां पे करना चाहूंगा। देखो, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो टेस्ट बैच ले लेते हैं, ठीक है, जैसे ही सिलेबस बैच खत्म हुआ। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो सिलेबस बैच खत्म होना ही अपनी तैयारी को कंप्लीट मान लेते हैं कि जब हमने सिलेबस बैच लगा लिया 3 महीने का तो इसका मतलब हमने कंप्लीट तैयारी कर ली। बेटा, सिलेबस बैच में सिर्फ आपने चीजों को सीखा है, हमने 3 महीने 4 महीने आपको पढ़ाया है, आपने सीखा है, लेकिन जब बारी आती है उस सीखी हुई चीज को एप्लीकेबल करने की तो उस टाइम हम अपनी तैयारी छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा बैच पूरा हो गया, हमारा सिलेबस पूरा हो गया तो इसका मतलब हमारी तैयारी पूरी होगी। आप बिल्कुल गलत ट्रैक पे जा रहे हो। पहले तो अपना सही ट्रैक देखो क्या होता है कि सबसे पहला स्टेप आपका क्या है। सबसे पहला स्टेप आपका है तैयारी करना। आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आपने तैयारी करना स्टार्ट की, 3 से 4 महीने आप तैयारी करते हो, ठीक है। उस तैयारी के दौरान आपको ये पता लगता है कि किस सब्जेक्ट के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन उनसे रिलेटेड आते हैं, किस तरीके का एग्जाम पैटर्न आता है, ये सारी चीजें हम 3 से 4 महीनों के अंदर सीखते हैं। इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी, मैथ्स के अंदर, रीजनिंग के अंदर, इंग्लिश के अंदर सारी चीजें हम सीखने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, जो मेन काम होता है ना वो होता है प्रैक्टिस। जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं की, जब तक आपने अपने आप को ये नहीं बताया कि मुझे कितनी चीजें आती हैं, मेरी कमी क्या है, मेरी कमजोरी क्या है, तब तक बेटा सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल है। सिलेक्शन होने के लिए आपको अपनी कमियों पर, अपनी कमजोरियों पर काम करना पड़ेगा। आज सुबह मैं एक वीडियो देख रहा था तो उस वीडियो के अंदर एक बहुत ही बढ़िया बात किसी ने बताई कि सौरव गांगुली जब क्रिकेट खेलने आए थे स्टार्टिंग के अंदर तो बहुत ही धुआंधार खेलते थे, यानी उनके खेल को देखकर सारे खिलाड़ी हैरान थे और सब उन्हें आउट करने की कोशिश करते थे, लेकिन वो आउट नहीं होते थे। लेकिन बाद में उनको पता लगा कि सौरव गांगुली को अगर थोड़ा सा यहां हाइट पे बॉल खिलाई जाए तो वो हाइट वाली बॉल को खेलने के चक्कर में क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। अब बाकी खिलाड़ियों को जब पता लगा, बाकी टीम जो दूसरी टीमें थी उनको पता लगा, तो उन्होंने वैसा ही करना स्टार्ट किया। हर मैच में वो सौरव गांगुली को उसी बॉल पर आउट करते थे। लेकिन सौरव गांगुली को भी अब ये बात पता चल गई थी कि भाई ये जो बंदे हैं ना, ये मुझे इस बॉल पे आउट करते हैं। तो उन्होंने अपनी कमजोरी को समझा और उन्होंने कमजोरी को समझकर उस पर काम किया, और काम किया तो बाद में क्या हुआ, उसका रिजल्ट ये हुआ कि अब अगली बार जब वो बॉलर उस हाइट पे बॉल देता था तो उसे बाउंड्री के बाहर मार देते थे। तो अपनी कमजोरियों पे जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक बेटा कहीं भी सफलता नहीं मिलेगी। ये बहुत सारे एग्जाम्पल इस चीज के हैं और यही बात मैं आज आपके साथ करने वाला हूं। तो देखिए, टेस्ट बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज मैं बहुत ही ये मान लो कि मैंने काफी रिसर्च करने के बाद मैंने काफी कुछ देखा है, ठीक है। टेस्ट बैच के ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मैंने देखा, ऑफलाइन स्टूडेंट्स को मैंने देखा। उसके बाद ये जो आज की मैं वीडियो बना रहा हूं इसके पीछे रीजन मैं आपको बताता हूं, फैक्ट्स के साथ बताऊंगा कि आपकी कमियां कहां पे है। देखो क्या होता क्या है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वाई फेल, ठीक है, हम फेल क्यों हो जाते हैं, हमारा पेपर फेल क्यों हो जाता है, ठीक है। देखो बेटा, पेपर फेल होना इज नॉट अ बिग टास्क। पेपर फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है। फेलियर को मैं गलत नहीं कहता। फेल अगर कोई बंदा हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी काबिलियत कम है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा फेल हो जाता है और उसके बाद वो ये नहीं पता कर पाता कि मेरा फेल होने का कारण क्या था, तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान है। आज मेरे अंदर कोई कमी, अगर मैं फेल हो जाता हूं तो कम से कम मुझे तो ये पता होना चाहिए ना कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी रह गई थी जिसकी वजह से मेरा पेपर फेल हो गया।
और अगर मैं दोबारा वही गलतियां कर रहा हूं, फिर से अगेन अगले पेपर के अंदर फिर मैं वही गलतियां कर रहा हूं, वही गलतियां मैं दोहरा रहा हूं बार बार, तो फिर बेटा आप अगर अपने फेलियर से सीख ही नहीं रहे हो तो इसका मतलब आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो, आपका दिमाग जो है वो गलत ट्रैक पे लेके जा रहा है, आप अपना टाइम और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हम फेल होते क्यों हैं? तो देखिए यहां पे मैं जो बात कर रहा हूं वो उन बच्चों की नहीं कर रहा जो सिलेबस बैच लगाते हैं, मैं बात कर रहा हूं उन बच्चों की जो टेस्ट बैच लगाते हैं। तो मैंने आपको कहा ये वीडियो मैं काफी एनालिसिस करने के बाद बना रहा हूं। अब देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हमारी कमियां क्या है। तो देखो बेटा, कमियां हर इंसान के अंदर होती है, मैं कह रहा हूं मेरे अंदर भी होती हैं, आपके अंदर भी होती हैं, दुनिया का सबसे बड़ा इंसान होगा उसके अंदर भी कमियां होंगी। मैं कह रहा हूं कमियां होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि वो कमियां आपके साथ अगर चलती रहेंगी लाइफ टाइम तक तो ये एक बहुत बुरी बात है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात अगर हम करें तो मैंने अब तक जहां तक स्टूडेंट्स को देखा है, टेस्ट बैच के स्टूडेंट्स को देखा है, तो पहली चीज जो टेस्ट बैच के स्टूडेंट्स के अंदर देखने को मिलती है कि आपका जो सिलेबस बैच आप लगाते हो, कहीं ना कहीं आपके सिलेबस बैच में पड़ी हुई चीजों पर आपकी कमांड अच्छी नहीं है, पहली चीज। ठीक है, अब कुछ बच्चों को लगता है कि सर हम सिलेबस बैच में आ गए, तो हम टेस्ट बैच में आ गए हैं, तो हमें सिलेबस बैच से क्या लेना देना। बेटा जब तक आपके चैप्टर क्लियर नहीं होंगे, जब तक आपको पूरी चीजें क्लियर नहीं होंगी जो हमने सिलेबस बैच में पढ़ी हैं, तब तक आप टेस्ट बैच में बैठ ही नहीं सकते। क्योंकि जब आपको यही नहीं पता कि नाउन के अंदर सर ने क्या पढ़ाया था, तो मैं आज आपका टेस्ट ले रहा हूं और उस टेस्ट के अंदर अगर नाउन का कोई क्वेश्चन आ गया तो मैं आपको ये बता रहा हूं बेटा ये नाउन का क्वेश्चन, आपको नाउन आता ही नहीं है, तो टेस्ट बैच में बैठने का फायदा नहीं है। तो देखो जब आप टेस्ट बैच में आ रहे हो, टेस्ट बैच में एंट्री ले रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिलेबस बैच से कट चुके हो। आप ये इंश्योर करें कि सिलेबस बैच में पढ़ाई गई चीजें आपको सारी की सारी याद हैं, अच्छे से आपको चीजें वो आती हैं, सारे चैप्टर आपके क्लियर हैं। अगर क्लियर नहीं है तो आपने क्या करना है, हम क्या करेंगे, देखो ये जो प्लान मैं बता रहा हूं ये प्लान कल से मंडे से मेरे हर बैच के अंदर एप्लीकेबल होगा, चाहे वो ऑनलाइन स्टूडेंट है, चाहे वो ऑफलाइन स्टूडेंट है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहा है। टेस्ट बैच में ये बहुत ही जबरदस्त प्लान मैंने स्टार्ट करना है। अगर आपको लगता है बेटा कि आपका सिलेबस बैच, जैसे मान लीजिए मैं कोई भी टॉपिक की बात करूं, अगर मान लो मैथ्स की बात करते हैं, तो मैथ्स में मान लो मुझे कोई चैप्टर नहीं आता, मान लीजिए मुझे रेशो का चैप्टर नहीं आता, ठीक है, तो आपने क्या करना है, चैप्टर वाइज सबसे पहले तो आपको टेस्ट देने चाहिए, चैप्टर वाइज आपकी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज जो है ना कि आपको अपना सिलेबस अच्छे से कवर करना है, और सिलेबस कवर करने के लिए आप डेली एक टॉपिक को उठाकर उसकी चैप्टर वाइज तैयारी करेंगे, तो इससे आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप फुल टेस्ट देंगे तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। नंबर पहला पॉइंट। नंबर दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं तो यहां पे एक बहुत बड़ी चीज जो देखने को मुझे मिली वो है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। लैक ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब है कि जो बच्चे टेस्ट देते हैं, चाहे वो ऑनलाइन मोड में टेस्ट दे रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन मोड में टेस्ट दे रहे हैं, सबसे बड़ी कमी क्या होती है, देखो मैं आपको बताता हूं, ये बात बिल्कुल फैक्ट रियल है। आप अपने आप पे इसको जब एप्लीकेबल करके देखेंगे तो आपको ये बातें समझ में आएंगी कि जब हमारे पास हाथ में टेस्ट आता है तो हम उस टेस्ट को ये मान के नहीं करते कि इस टेस्ट में से मुझे कुछ सीखना है, इस टेस्ट में से मुझे कितने क्वेश्चन सही आते हैं, कितने मेरे गलत हैं, और जो गलत हैं वो टॉपिक मुझे क्यों नहीं आता, अगर मैंने टॉपिक किया था तो मुझे इतने क्वेश्चन क्यों नहीं आते, इस लेवल का क्वेश्चन मुझे क्यों नहीं आता। हम ये सारी बातें भूल जाते हैं। हम सिर्फ टेस्ट इसलिए देते हैं क्योंकि हमें टेस्ट बैच लिया है, जस्ट ओनली इसलिए कि हमने टेस्ट बैच लिया है, हम टेस्ट दे रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो टेस्ट बैच खरीदने के बाद टेस्ट देते ही नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो टेस्ट बैच खरीद लेते हैं क्योंकि 200 रुपए में मिल रहा है, क्या दिक्कत है, खरीद लिया हमने। इसीलिए तो कहते हैं ना पैसों की वैल्यू ही नहीं है लोगों को। 200 रुपए का बैच मिल रहा है बेटा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 200 रुपए का बैच आपने ले लिया, उसके बाद अगर आप उसमें टेस्ट ही नहीं दे रहे हो तो फायदा क्या 200 का लेने का। ठीक है, तो बहुत सारे लोग तो ऐसे जो टेस्ट अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, और जो अटेम्प्ट करते हैं वो जल्दबाजी के अंदर बिना क्वेश्चन पढ़े टिक कर देते, इसका बी आएगा, इसका सी आएगा, इसका डी आएगा। तो बेटा ये सबसे गलत आदत है, इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहली जो दूसरी चीज आपकी है लैक ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि आपके अंदर कंसंट्रेशन की कमी है। आप टेस्ट को कभी भी ध्यान से पूरा नहीं पढ़ते हो। क्यों? जल्दबाजी के चक्कर में नहीं पढ़ते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि हमने तो टेस्ट देना है, ठीक है, नंबर देखने के कितने आए हैं, 15 आए हैं, 20 आए हैं, 30 आए हैं, 40 आए हैं, नंबर नहीं देखने बेटा, आपको आपकी परफॉर्मेंस देखनी है। ठीक है, यहां जो टेस्ट हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको नौकरी मिल जाएगी आपको। यहां टेस्ट का मतलब है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है,
आप किस सब्जेक्ट के अंदर कितनी परफॉर्मेंस कर रहे हो, कहां आपकी कमियां हैं, उन कमियों को कैसे सुधारना है। अब देखो इसमें स्टूडेंट का रोल क्या है, टीचर का रोल क्या है, दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये एक दूसरी बात है जो आपकी सबसे बड़ी बात है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। तो अब आपके दिमाग में सर ये आएगा कि चलो कमियां तो आप बता ही रहे हो, अच्छी बात है कि एक कमी तो चलो ये होगी हमारी, दूसरी कमी हमारी ये भी होगी, ठीक है, हमारे चैप्टर वाइज चीजें क्लियर नहीं होंगी, अगर हमारे अंदर लैक ऑफ कंसंट्रेशन होगा तो सर कमियां तो है, लेकिन कमियों का इलाज क्या है। तो बेटा इलाज ये है कि जब आप टेस्ट देते हो, कोई भी टेस्ट बैच का स्टूडेंट अगर टेस्ट देता है तो बेटा सबसे पहले आपको ये श्योर करना है कि आपके पास टाइमिंग कितनी है, उस टाइमिंग को आपने मैनेज कैसे करना है। टेस्ट में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जिस पे आप 100% श्योर हैं कि इसका आंसर ये आएगा। जिस क्वेश्चन में आपको लगता है ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है उसको एक बार छोड़ दीजिए। शुरू में ये आदत आपको थोड़ी सी अजीब लगेगी, क्योंकि जिस माहौल से मैं आपको निकालकर इस माहौल में डालने की कोशिश कर रहा हूं ये आपको आदत थोड़ी सी अजीब लगेगी, क्योंकि आपने तुक्के मारने की जो आदत, मैं बिल्कुल फ्रैंक बोलता हूं, तुक्के मारने की जो आपकी आदत है, ठीक है, उस आदत को अगर आपने छोड़ दिया तो मैं आपको कह रहा हूं कि आपके अंदर 100% चेंज आ जाएगा। 100% एक्यूरेसी कैसे लाते हैं वो आपको पता लग जाएगा। ये तुक्के मारने की आदत आपको छोड़नी पड़ेगी। नहीं क्वेश्चन आता स्किप कर दो यार, नहीं क्वेश्चन आता छोड़ दो, छोड़ना बुराई नहीं है, लेकिन नहीं आता उसके बाद आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हो और जो क्वेश्चन आपके सही थे उसमें से नेगेटिव मार्किंग हो जाती है तो ये एक आपके स्कोर पे गलत इफेक्ट डालता है, ठीक है बच्चों। तो दूसरी चीज आपके, तीसरी चीज आपने क्या समझी कि कहीं भी किसी भी पेपर में आपको तुक्के नहीं मारने हैं, ठीक है। चाहे वो टेस्ट आप घर बैठ के दे रहे हो, बंद कमरे में अकेले बैठ के दे रहे हो, चाहे वो टेस्ट आप क्लास में 100 बच्चों के साथ बैठ के दे रहे हो, इस बात पे आपने गौर करना है कि आपने तुक्के बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं, ठीक है बच्चे। अब ये 3 कमियां हैं, अब इन 3 कमियों में देखो आपको भी और मुझे भी, यानी कि टीचर का भी रोल है, आपका भी रोल है, ठीक है, दोनों को मिलकर इस पे काम करना पड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं बच्चे कि आपका स्कोर भी बढ़ेगा, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, दोनों चीजें बढ़ेंगी, लेकिन इसके लिए टाइम थोड़ा सा देखो। मैंने अभी स्टार्टिंग में वीडियो के कहा था ना कि समय और समझदारी दोनों एक साथ नहीं मिलती, ठीक है। अभी आपके पास समय भी है, समझदार तो आप हो ही, ठीक है। अगर आप थोड़े से समझदार और बन जाओगे तो आपका पेपर पास हो जाएगा, सारे पेपर आपके पास होंगे, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं आपको, ठीक है। तो चलिए मैं देखो ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मैंने इस वीडियो को अप्लाई किया है पहले अपने स्टूडेंट्स पे, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूं कि बेटा ऐसा कर लो, ऐसा करने से आपका पेपर पास हो जाएगा। ये सारे के सारे फैक्ट्स अगर आपको लगता है कि नहीं सर ऐसा तो हमारे साथ नहीं होता है, ऐसी इनमें से कोई भी बात हमारे साथ नहीं है, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना कि नहीं सर ऐसा तो हमारे साथ नहीं होता। मैंने 3 पॉइंट्स आपको बताए हैं। पहला, हमारा सिलेबस अच्छे से क्लियर नहीं है, टॉपिक वाइज हमारी कमियां हैं हमारे अंदर, इसलिए हम टेस्ट बैच को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। नंबर 2, अगर हमारे टॉपिक वाइज क्लियर हैं तो कहीं ना कहीं हमें लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, इसकी वजह से हम टेस्ट बैच को सीरियसली नहीं लेते। नंबर 3, कहीं ना कहीं हमारे ब्लड के अंदर एक आदत जो बहुत टाइम से पनपी हुई है वो है तुक्के मारने की आदत। जब तक उस आदत को नहीं छोड़ोगे तब तक आपका टेस्ट बैच में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आएगा। टेस्ट बैच लेने से बेटा सिलेक्शन नहीं होगा, टेस्ट बैच को करने से, टेस्ट करने से, अपनी कमियों को दूर करने से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो चलिए अब देखो बात करते हैं कि सर ये जो ऑब्स्टेकल्स हैं, ये जो कमियां हैं हमारी, रुकावटें हैं, ये जो सारी परेशानियां, समस्या है, इस समस्या से पार कैसे किया जाए, यानी क्या ऐसा किया जाए कि हम इन सारी समस्याओं से दूर हो जाएं। तो बेटा देखो, इस समस्याओं से दूर होकर अगर आप बनना चाहते हैं टॉपर, क्या बनना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, बिल्कुल बनना पड़ेगा। सिलेक्शन लेना तो टॉपर बनना पड़ेगा। पेपर इसलिए मत दीजिए कि पेपर पास करना है, पेपर इसलिए दीजिए कि मुझे टॉप करना है, ठीक है। और जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि टॉप करने वाला कॉन्फिडेंस, तो बेटा पेपर पास होंगे, सारे होंगे, लाइन टू लाइन होंगे। आप किसी भी एग्जाम में जाके बैठेंगे आपका एग्जाम पास होगा। तो टॉपर बनने के लिए आपको सबसे पहले है टेस्टिंग। बेटा आपको टेस्ट करना है कि मैं अभी मेरी परफॉर्मेंस क्या है, अभी मेरी परफॉर्मेंस क्या है। देखिए आप अपने आप को बहुत अच्छे से जज कर सकते हैं, मैं आपको जज नहीं कर सकता, मैं नहीं बता सकता कि आपके अंदर कमियां क्या है, लेकिन आप अपने आप को बहुत अच्छे से बता सकते हो कि आपके अंदर कमियां क्या है। आप घर पर बैठकर खुद 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए अपने आप के बारे में सोचिए कि सर मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं तैयारी कर रहा हूं, तो मेरी तैयारी कितनी है, क्या मेरी तैयारी इस लेवल की है कि आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर मैं बैठ जाऊं और मेरा पेपर पास हो जाए।
क्या तैयारी मेरी इतनी है? और इस बात का जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। आपसे बेहतर इस बात का जवाब कोई नहीं दे सकता कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, सबसे पहले अपने आप को टेस्ट कीजिए, ठीक है, कि आपकी परफॉर्मेंस आज की डेट में आपकी परफॉर्मेंस क्या है। नंबर 2 बात करते हैं ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब है कि आपके ऊपर सिर्फ एक ही जुनून होना चाहिए, वो जुनून है नौकरी लेने का जुनून, सरकारी नौकरी लेने का जुनून, पढ़ाई का जुनून। इसके अलावा आपके दिमाग में कोई भी बात नहीं आनी चाहिए। जब आप टेस्ट बैच में हो तो आपके सिर्फ दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए कि मैंने पेपर पास करना है और उसके लिए मुझे पढ़ाई करनी है, दैट्स ऑल। ठीक है। नंबर 3 प्लानिंग। अब देखो, पेपर बातों से पास तो होगा नहीं कि मैंने आपके लिए वीडियो बना दी कि बेटा ऐसा ऐसा कर लेना, मैंने बातें कर ली आपके साथ, आपने मेरी बातों को सुन लिया, आपने भी मेरे साथ बातें कर ली और पेपर पास हो गया। नहीं, पेपर पास बेटा बातों से नहीं होगा, उसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको भी प्लानिंग करनी पड़ेगी, मुझे भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने तो अपनी प्लानिंग कर ली है कि मैं अपने टेस्ट बैच के अंदर बच्चों को किस तरीके से मुझे मेहनत करवानी है, ये मैंने प्लान कर लिया है कि मैं अपने सब्जेक्ट्स नहीं, मैं सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, कि हर टीचर की अब ये ड्यूटी होगी कि उनके टॉपिक वाइज टेस्ट हो, फुल टेस्ट हो, और फुल टेस्ट का डेली एक एनालिसिस होगा कि कौन से बच्चे की कमियां क्या है। बच्चे तुक्के ज्यादा लगा रहे हैं, इस वजह से नंबर कम आ रहे हैं, या उनका टॉपिक क्लियर नहीं है, इस वजह से नंबर कम आ रहे हैं। वजह क्या है नंबर कम आने की, और उस वजह को जानकर उस पर काम किया जाएगा। सारे टीचर्स उस पर काम करेंगे। आज सभी टीचर्स के साथ बात हुई है और सभी टीचर्स इस बात के लिए एग्री करते हैं कि बिल्कुल इस पे काम किया जाएगा। नंबर 3 है प्रैक्टिस। अब देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, किसी ने ऐसे तो नहीं कह दिया। आप प्रैक्टिस कीजिए। अभी मैंने शुरुआत में कहा था कि आप अपनी कमियों को पहचानो। आप डेली टेस्ट देते हो, लेकिन मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आप आज टेस्ट बैच के स्टूडेंट हो, आज टेस्ट बैच के आप स्टूडेंट हो, आपने आज टेस्ट दिया, मान लो 100 नंबर का टेस्ट दिया, आपके नंबर आ गए उसमें 73। कितने नंबर आ गए? 73। कुछ बच्चे 73 से खुश हो जाते हैं कि बहुत अच्छा स्कोर है, मेरी तैयारी तो बढ़िया है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि बेटा 73 तेरे सही हैं, तो ये बाकी के क्वेश्चन बच गए जो 27 क्वेश्चन, ये गलत क्यों हैं? हमें सही से मतलब नहीं है, सही तो हो गए हमारे, चलो अच्छी बात है, लेकिन ये 27 क्वेश्चन जो हमारे गलत हुए हैं, इसके कारण क्या? अब इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि हम उस क्वेश्चन तक पहुंचे नहीं, ठीक है, हमने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। दूसरा कारण कि हमने अटेम्प्ट तो किया लेकिन हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। और अगर कारण नंबर दूसरा है, कारण नंबर दूसरा है कि हमने अटेम्प्ट किया और गलत हो गया, तो अब यह जानने की कोशिश करो कि गलत हुआ क्यों। क्या यह क्वेश्चन आपने कभी पढ़ा नहीं था? क्या यह टॉपिक आपको पढ़ाया नहीं गया था? या अगर पढ़ाया गया था और सारी बातें आपको पता थी तो फिर आपकी गलती है। अगर आपने टॉपिक में क्वेश्चन ये पहली बार पढ़ा है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि अगले दिन उस रेलेवेंट टीचर, उस रेलेवेंट सब्जेक्ट का टीचर जब आपकी क्लास में आए तो आप उससे ही क्वेश्चन डाउट अपना क्लियर करो। बेटा, जब तक डाउट क्लियर नहीं होगा, जब तक आपके दिमाग में आने वाले डाउट क्लियर नहीं होंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात की प्रैक्टिस कीजिए, बार बार क्वेश्चन को करिए, प्रैक्टिस करनी जरूरी है। उसके बाद लिखा है ईट हेल्दी। देखो, अब अगर पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, लंबे समय तक आपको स्टेमिना बना के रखना है, तो उसके लिए आपको अच्छा खाना पड़ेगा। अच्छे खाने का मतलब ये बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, ये सब छोड़ना पड़ता है। अगर आप स्टूडेंट लाइफ जीना चाहते हो तो स्टूडेंट लाइफ और एक सन्यासी की जिंदगी जो होती है ना, वो बराबर होती है। ठीक है, खाना पीना बिल्कुल सादा, दाल रोटी खाइए अपनी, पानी पीजिए, सर्दी का मौसम है, थोड़ा गर्म पानी पीजिए ताकि आप सेहत भी आपकी अच्छी रहे, सर्दी बुखार आपको ना हो, जुकाम ना हो। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर बेटा सेहत ही खराब हो गई, आज मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, मैं बढ़िया पढ़ा रहा हूं, ठीक है, या मैं बढ़िया पढ़ रहा हूं, और अचानक से मुझे आज बुखार हो जाए, तो मेरा तो 3 दिन का सारा शेड्यूल बिगड़ गया, मेरा तो सारा 3 दिन का शेड्यूल बिगड़ गया। तो वो 3 दिन आपके वेस्ट हो गए। किस वजह से? एक छोटी सी लापरवाही की वजह से। ठीक है, खाना भी अच्छा खाइए, सर्दी का मौसम स्टार्ट हो रहा है तो अपने आप को बचा के भी रखिए, ये भी जरूरी है। और उसके बाद एक सबसे लास्ट पॉइंट आता है रिवीजन। आप जो भी पढ़ते हैं उसका रिवीजन आपके लिए जरूरी है। आज मैं आपको कोई टेस्ट सोल्व करवा रहा हूं, ठीक है, तो उस टेस्ट सोल्व करने का मतलब ये नहीं कि आज टेस्ट सोल्व हो गया, बात खत्म हो गई, चलो जी अगले टेस्ट पर आ जाओ। पिछले टेस्ट के अंदर क्या कमियां थी उसको दोबारा से रिवाइज करो। पिछले टेस्ट के अंदर कौन से क्वेश्चन आए थे उनको दोबारा से रिवाइज करो। ये सारी चीजें जब आप करोगे तो मैं आपको डैम श्योर कहता हूं कि बेटा आपका पेपर कभी भी फेल नहीं होगा।
लेकिन इन सारी चीजों पे देखो वर्क करना पड़ता है। वर्क करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए आपको मेंटली बड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है। जब आप मेंटली बड़े स्ट्रांग हो जाओगे इस चीज को लेकर, तो आप ये सारी चीजें कर लोगे। अब सर मेंटली स्ट्रांग कैसे बने? तो मेंटली स्ट्रांग फिर वही बात, मेरी बातों से नहीं बनोगे बेटा। कहते हैं कि जो मोटिवेशन है वो आपके अंदर है, और जिस दिन वो मोटिवेशन आपका अंदर से बाहर आ गया उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मोटिवेशन को बाहर कैसे लाना है वो आप जानते हैं, ठीक है। आप सोचिए बेटा, एक बार थोड़ा सा दिमाग से सोचिए कि आप देखो सुबह से शाम तक, अगर आप ऑफलाइन स्टूडेंट हो, 9 बजे से लेकर आप 2 बजे तक यहां क्लास लगाते हो, ठीक है। 9 से 2 तक आप क्लास लगाते हो, तो आप सोचो कि आप यार 9 से 2 तक इतना टाइम अपना यहां पे दे रहे हो, तो क्या उस टाइम को, जितना टाइम आप मुझे दे रहे हो, क्या उसका आउटपुट उतना आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा तो बेटा सोचो क्यों नहीं मिल रहा, उस पर काम करो, ठीक है। सिर्फ पैसे देने से सिलेक्शन नहीं होगा। हमने फीस कम कर दी टेस्ट बैच की, सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा पढ़ाने से और पढ़ने से, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने जो बनाई है बेटा, इसका पर्पस और सीधा सीधा मैसेज है, जो स्टूडेंट हमारे टेस्ट बैच के स्टूडेंट हैं, तो मंडे से बेटा बिल्कुल तैयार हो जाना, क्योंकि इस बार टेस्ट बैच बेस्ट होने वाला है, ठीक है। और टेस्ट बैच के अंदर इस बार सिलेक्शन ही सिलेक्शन होंगी, टेस्ट बैच नहीं, ये सिलेक्शन बैच होगा। और सिलेक्शन बैच ऐसे ही बातों से नहीं होगा, मंडे से आपको उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और सारे के सारे चेंजेस सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए हैं, आपके नुकसान के लिए नहीं है। चाहे वो किसी भी तरीके का डिसिप्लिन की बात हो, पढ़ाई को लेकर बात हो, नंबर्स को लेकर बात हो, कोई भी बात है, वो सारी की सारी बात आपके फायदे के लिए है, ठीक है। और जो बच्चे अभी टेस्ट बैच लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो बेटा देखो फीस हमने बहुत कम कर रखी है, लेकिन मैं कह रहा हूं फीस से भी ज्यादा जरूरी, फीस से भी ज्यादा जरूरी। आज मेरी सर से बात हुई, मैंने कहा सर फीस, मुझे किसी की अगर मेरे को लगा ना कि ये बच्चा टाइम पास कर रहा है, ये बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, तो मैं उसे क्लास से बाहर निकाल दूंगा, सीधी सी बात है, ठीक है। हमें फीस से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ रिजल्ट से, कि अगर कोई बच्चा यहां पे आ रहा है, टेस्ट बैच लगा रहा है, तो उसका रिजल्ट आना चाहिए। ये नहीं है कि आप टेस्ट बैच आज यहां लगा रहे हो, कल कहीं और लगा रहे हो, परसों कहीं और लगा रहे हो। बेटा घूमने के लिए नहीं बने हो आप सिर्फ पैसे देने के लिए नहीं बने हो। आपका एक मोटिव होना चाहिए, कितनी बार पैसे दोगे, कितनी बार आप पैसे देते रहोगे, यहां वहां। सिलेक्शन लो, बात खत्म करो, ये बात आपको समझनी है, ठीक है। तो जो बच्चे टेस्ट बैच के अंदर ऑलरेडी हैं, तो वो मेरे मैसेज को बेटा ध्यान से सुन लें और मंडे से बिल्कुल सीरियस हो जाइए। और जो बच्चे अभी सोच रहे हैं टेस्ट बैच लेने के बारे में, तो वो भी बेटा फटाफट से अपना एनरोलमेंट करवाओ और टेस्ट बैच के अंदर एनरोलमेंट करवाकर अपनी तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि वैकेंसी आपको पता है बहुत आने वाली है, ठीक है। अभी मान सरकार ने अभी बताया कि कांस्टेबल की वैकेंसी दोबारा आने वाली है, पटवारी की वैकेंसीज आने वाली हैं, तो वैकेंसीज की कोई कमी नहीं है। पेपर बहुत होते हैं बेटा, पंजाब में नहीं होंगे तो कहीं और होंगे। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, तो आप ये नहीं सोचोगे मुझे पंजाब का ही पेपर देना है, आप ये कहोगे सर पेपर देना जहां मर्जी आए, हमें तो सरकारी नौकरी लगनी है, किसी भी डिपार्टमेंट में आए, किसी भी स्टेट में आए, हमें क्या लेना देना, हमें तो सरकारी नौकरी लगनी है। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी, तो आप सोचोगे सर आसान वाले पेपर देंगे बस, जो पंजाब के आते हैं, ठीक है, बाकी पेपर हम नहीं देंगे। तो तैयारी ऐसी हो कि आपके सामने कोई भी एग्जाम आ जाए, आपको सर हम पेपर देंगे, ठीक है। इस तरीके की आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो जो बच्चे अभी तक टेस्ट बैच नहीं लिया, देखो हमारा ये ऑफर था, गुरु पर्व का ऑफर था, लेकिन ये ऑफर अभी तक चल रहा है, सारे बैचेस के ऊपर ऑफ है, बहुत बड़े बड़े ऑफ है, ठीक है। और टेस्ट बैच ऑनलाइन बच्चों के लिए सिर्फ 200 रुपए का ही है, आप सभी जानते हैं। और जो हमारे ऑफलाइन की फीस है वो 1000 है। अब आप कहोगे सर ऑफलाइन की फीस 1000 क्यों है? तो बेटा ये एक बहुत बड़ा फर्क है। आप पैसे नहीं देखिए, आप ये देखिए जो ऑफलाइन बच्चा हमारे पास आता है उस पे बहुत मेहनत करेंगे अब, ठीक है। पहले भी करते थे, अब उससे भी ज्यादा होगी। कंसंट्रेशन जो है पूरा का पूरा स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। सुबह 9 बजे से लेकर 3-4 बजे तक सारे बच्चों पे मेहनत की जाएगी, ठीक है। और ये 1000 रुपए जो आप दोगे ना, आपको मैं कह रहा हूं 1% भी जिस दिन ये लगे कि नहीं सर हमने 1000 रुपए आपको पे कर दिए ऑफलाइन के लिए और मजा नहीं आया, आज के बाद अगर आपके मुंह से ये बात निकल गई तो आप कह देना नहीं सर आप तो झूठ बोलते हो, सिर्फ बातें करते हो, ठीक है। आज के बाद आपको ऐसा कहने का मौका कभी नहीं मिलेगा, ना तो ऑफलाइन में ना ऑनलाइन में। और ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट जिन्होंने बैच ले रखा है, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट समझ लीजिए, ठीक है। वैसे तो आपके फायदे की बात है, लेकिन मैं इसे रिक्वेस्ट ही कहूंगा कि आप, रिक्वेस्ट है कि अगर आपने टेस्ट बैच लिया है
तो बेटा आप टेस्ट बैच को अगर सीरियसली उस पर पढ़ाई करेंगे, डिस्कशन वीडियो आपको सारी मिलती हैं, आपको टेस्ट मिलते हैं, आप टाइम टू टाइम आप डेली, अब देखो ये सिस्टम रहेगा कि अगर मान लो आपने टेस्ट बैच परचेज किया हुआ है और मैं देख रहा हूं डेली की डेली रिपोर्ट चेक कर रहा हूं, मान लो मेरे टेस्ट बैच के अंदर 3000 बच्चे हैं, ठीक है, और मैं देख रहा हूं कि डेली टेस्ट सिर्फ 1500 ही दे रहे हैं, तो ये 1500 बच्चे अगर डेली एब्सेंट रहेंगे, लगातार 3 दिन इन्होंने टेस्ट नहीं दिया, तो बेटा आपका यहां से नाम जो है वो कट कर दिया जाएगा। और ऐसा ही ऑफलाइन में होने वाला है। अगर कोई भी बच्चा सीरियस नहीं है तो बेटा बिल्कुल छुट्टी है, क्योंकि हमें सिलेक्शन चाहिए, सीधी सी बात है, वी वॉन्ट ओनली सिलेक्शन, ठीक है। और सिलेक्शन तभी होगा जब आप और मैं दोनों सीरियस होकर काम करेंगे अपने गोल को लेकर, ठीक है। तो जिन बच्चों ने कोर्स लेना है बेटा, सारे कोर्सेज पे छूट है, ये आप देख सकते हैं। टेस्ट बैच अभी सिर्फ 200 रुपए का है, ठीक है। अरोड़ा क्लासेस की ऐप अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। ये वाली ऐप आपके मोबाइल में होनी चाहिए, क्योंकि यही ऐप है जो आपकी जिंदगी बदल देगी, ठीक है। तो फटाफट से जाइए, अरोड़ा क्लासेस की ऐप को डाउनलोड कीजिए और टेस्ट बैच के लिए यहां सर्च वाले ऑप्शन में जाके टेस्ट बैच को सर्च करेंगे, आपको टेस्ट बैच मिल जाएगा। सिर्फ 200 रुपए उसका प्राइस है, ठीक है। और फटाफट से इसको खरीद लीजिए। अगर आप किसी और कोर्स को खरीदना चाहते हैं, ठीक, तो यहां पे आता है हैव अ कूपन कोड, तो वहां पे आप अपना कूपन कोड लगा सकते हैं। कूपन कोड आपको लगाना है 300। आप बैच लेते हैं तो उस पर आपको 300 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है मेरी तरफ से, ठीक है। और आप अगर टेस्ट बैच लेते हैं तो टेस्ट बैच की फीस तो ऑलरेडी हमारी 200 रुपए है, तो ये तो बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं, ठीक है। 1 महीना टेस्ट सीरीज प्लस आपको डिस्कशन क्लासेस भी मिल रही हैं उसके साथ साथ, तो ये बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं। अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं ऑफलाइन आ जाइए, ऑनलाइन लेना चाहते हैं ऑनलाइन आ जाइए, लेकिन मोटिव आपका एक ही होना चाहिए, सिलेक्शन। इसके अलावा आपके दिमाग में कोई बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको मेरा सजेशन कैसा लगा, आपको मेरा ये प्लान कैसा लगा, आपने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है। और मैं आपको बेटा इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप 1 महीना सिर्फ 1 मंथ मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपको फर्क दिखा दूंगा कि आपके अंदर पहले क्या फर्क था और आज की डेट में आपके अंदर कितने चेंजेस आ चुके हैं। लेकिन आपको उसके लिए सीरियस होना पड़ेगा, आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा कि सर जो कहेंगे हमने वो करना है, सर जो कहेंगे हमने वो करना है, उसे हमने एप्लीकेबल करना है। रिजल्ट ना आए तो मेरे को कह देना कि सर रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट बेटा बातों से नहीं आएंगे, मैं फिर कह रहा हूं। आपने देखो कितने एग्जाम निकाल दिए, आपने एसआई निकाल दिया, कांस्टेबल निकाल दिया, हेड कांस्टेबल निकाल दिया, आपने जेल वार्डन निकाल दिया, आपने पिछले कौन से एग्जाम निकाल दिए, फॉरेस्ट गार्ड भी हो गया, आज तो फॉरेस्ट गार्ड भी हो गया। उससे पहले एक और पेपर हुआ था हमारा, ठीक है, उससे पहले हाईकोर्ट का पेपर हो गया। इतने सारे पेपर निकल गए। अगर आपको लगता है कि ये सारे जो पेपर निकल गए इसमें हमारा सिलेक्शन होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, तो थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालिए, क्यों नहीं हुआ, क्या कमी रह गई आपके अंदर। उस कमियों को सुधारो बेटा, और सुधारने के लिए घर मत बैठो, घर बैठ के ये अफसोस मत बनाओ कि मेरा पिछला पेपर फेल हो गया, मैं क्या करूं। अफसोस बनाओगे तो अफसोस ही मिलेगा आपको। आप दोबारा से खड़े होइए, दोबारा से तैयार होइए, अगले पेपर जो आ रहे हैं उसकी तैयारी कीजिए यार। आपके अंदर वो स्टेमिना है, आपके अंदर वो जुनून है, आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप कर सकते हो। सिर्फ आपको अपने आप को थोड़ा सा जगाना है, और जगाइए बेटा, ठीक है। और मैं तो कहूंगा जो बच्चे से टेस्ट बैच ले रहे हैं फटाफट से सीरियस हो जाओ और तैयारी कीजिए, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसीज आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगी, ये बात मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं। और इस बार अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर सिलेक्शन लेने में बहुत देर हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी और आप सारे अपने अपने गोल को लेकर जल्दी ही एक्टिव हो जाएंगे। तो मिलते हैं कल से, यानी कि मंडे से एक स्पेशल प्लान के साथ टेस्ट बैच के अंदर। ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट।